बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट सेकंड ईयर, अस्सलाम वालेकुम। स्टैटिस्टिक में आपके पास जो टेस्ट होगा वेडनेसडे को, हमारे पास टॉपिक है टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर दो मेथड थे जो कि हम रिवाइज कर रहे हैं आज। एक मूविंग एवरेज और सेकंड हमारे पास ट्रेंड वैल्यू। मूविंग एवरेज में हमने ईयर्स को काउंट करना सीखा था, ईयर्स को काउंट करना और उनके एवरेज निकालना किस तरीके से, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको नोट कर लें और देख लें किस तरीके से। मूविंग एवरेज में हमारे पास 4 मेथड हैं। फर्स्ट वन 2 ईयर मूविंग एवरेज, 3 ईयर, 4 ईयर। 4 ईयर को क्वार्टरली भी मेंशन करते हैं। देन फाइनली आपके पास 7 ईयर। मीन्स मिनिमम वो आपसे 2 ईयर मूविंग एवरेज पूछ लेगा और मैक्सिमम आपसे 7 ईयर मूविंग एवरेज पूछ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डाटा किस तरीके से नॉमिनेट होगा, लाइक दिस वन। ईयर्स आपके पास मेंशन होंगे और वैल्यूज़ आपके पास मेंशन होंगी। या ईयर्स आप मेंशन कर लें या वाई से वैल्यूज़ या फिर एक्स से हमारे पास लाइक दिस वन। जिस तरीके से प्राइस मेंशन कर दिए जाते हैं इसी तरीके से वैल्यूज़ आपके पास मेंशन है। लेट देम सपोज कि आप 2 ईयर्स कैलकुलेट कर रहे हैं मूविंग एवरेज, तो आप क्या करते हैं, वी विल रिपीटेड 2 ईयर्स मीन्स के 2 ईयर्स को एडअप करेंगे, मीन्स 2 ईयर टोटल 10 + 20 30। इसके आपने सेंटर में नॉमिनेट करना है लाइक दिस वन। 30 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास 2 ईयर मूविंग एवरेज है। आपके पास जो भी आंसर आएगा उसको नॉमिनेट कर देंगे लाइक दिस वन। सेम इसी तरीके से फर्स्ट डिजिट ड्रॉप कर देंगे, देन सेकंड वन 20 + 30 50 डिवाइडेड बाय 2 25। ये हमारे पास 2 ईयर मूविंग एवरेज था। सेम फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, फर्स्ट कमोडिटी या फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट होना है और कंटिन्यूसली चलते रहना है लाइक दिस वन। ये पेयर बन गया लाइक दिस वन, फिर दिस वन, फिर दिस वन एंड सेम एज ऑन कंटिन्यूसली। 2 वैल्यूज़ को सम करते आएंगे और उसकी एवरेज निकालते आएंगे। एवरेज मीन्स के बोथ कमोडिटीज़ को जमा करना और 2 पर डिवाइड करना। सेम इसी तरीके से 3 ईयर मूविंग एवरेज। 3 ईयर मूविंग एवरेज के अंदर आप क्या करते हैं, कोई सी भी 3 वैल्यूज़ को जमा करना, फर्स्ट 3 कमोडिटीज़ को जमा करना आपने। 10 + 20 30, 30 + 30 60, ये आपके पास 60 आ जाएगा। देन डिवाइडेड बाय 3, सेम एज ऑन दिस। ये 3 ईयर मूविंग एवरेज का मेथड था जो कि हमने लास्ट डिस्कस किया था। उसके बाद 4 ईयर मूविंग एवरेज सेम है, देन 7 ईयर मूविंग एवरेज। इस तरीके से ये हमने 4 मेथड जो हैं डिस्कस किए थे। इसको हम नॉमिनेट करते हैं मूविंग एवरेज से। हाउ टू कैलकुलेट इट, कि इसको स्टैटिस्टिक के अंदर टाइम सीरीज में एवरेज निकालने का तरीका कहते हैं। सेकंड मेथड इसके अंदर है ट्रेंड वैल्यू। ट्रेंड वैल्यू हमने डिस्कस किया था एक फार्मूला y = a + bx। y = a + bx के अंदर हमने वैल्यूज़ नॉमिनेट की थी। वैल्यूज़ के अंदर a + bx, a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देन b की वैल्यू। x हमारे पास यही वैल्यू है जिसको हम प्राइस से भी नॉमिनेट कर देते हैं, y से भी नॉमिनेट कर देते हैं और सम टाइम क्वालिटी या क्वांटिटी के नाम से भी इसको जज किया जाता है। ए और बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू के लिए हमने एक छोटा सा फार्मूला डिस्कस किया था, समेशन y = NA, समेशन y = NA। देन सेकंड वन समेशन XY = समेशन BX का स्क्वायर। ये 2 फार्मूलाज जो हैं हमने डिस्कस किए थे ट्रेंड वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के। समेशन y = NA फर्स्ट इक्वेशन, a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, और समेशन XY = समेशन BX का स्क्वायर, ये हमारे पास b की वैल्यू कैलकुलेट करने का था। ये हम इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर के अंदर दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे। फर्स्ट आपके पास जो मेथड होगा वो मूविंग एवरेज का होगा। जो नेक्स्ट टेस्ट होगा आपके पास या वेडनेसडे का जो भी आपके पास टेस्ट होगा उसके अंदर हमने ये 4 मेथड जो हैं वो रिपीट करने होंगे। किस तरीके से, इसी से रिलेट आपके पास शार्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल होंगे।
हाउ टू कैलकुलेट 2 ईयर, 3 ईयर, क्वार्टरली, 4 ईयर, देन फाइनली आपके पास 7 ईयर मूविंग एवरेज, कि आपने ईयर बाय ईयर्स किस तरीके से मूविंग एवरेज कैलकुलेट करनी है और उसको फाइनली किस तरीके से डिवाइड करना है। ये हमारे पास स्टैटिस्टिक का एक टाइम सीरीज का फर्स्ट पोर्शन था चैप्टर का, जो कि आपने कैलकुलेट किया है। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फाइनली डिस्कस कर सकते हैं किस तरीके से और कैसे आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, लाइक व्हाट्सएप की शेप में और टेस्ट से पहले। थैंक्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मैं आपको डाटा सेंड कर दूंगा, प्रैक्टिकल के लिए नॉमिनेट कर दूंगा, आपने वो तमाम क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने होंगे। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।